जय प्रभु। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। हरितालिका तीज। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को किया जाता है। पूजा विधि विधान। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर वस्त्रों, कदली, स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। समस्त सुहाग सामग्री पार्वती जी को तथा धोती, अंगोछा शिव जी को चढ़ाया जाता है। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर बायना निकाल कर सासू जी के पैर छूकर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 13 प्रकार का व्यंजन बनाएंगे, पूरा समस्त सुहाग सामग्री देंगे। हृदय से ही ईश्वर को याद करने से ही ईश्वर अपने होते हैं। बाहरी ढोंग दिखावा मैं नहीं भी करना चाहूँ ना करूँ तो इसका कोई भी बुरा परिणाम नहीं होता है। ईश्वर को श्रद्धा और भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। ईश्वर उसी के प्यासे हैं। हम लोग जैसे भक्त जो हैं ईश्वर को खुश रखना चाहते हैं, ईश्वर भी उसी तरह हम लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं, बशर्ते यदि हमारा आचरण सही हो, व्यवहार सही हो। तो आज मैं हरितालिका तीज की कथा कहने जा रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। कथा। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाए तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने का वचन दिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने सिकता का शिवलिंग संस्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा था। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा था। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी
तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी, वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ, यानी शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरत आलिका